प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है कक्षा 8वीं का विषय गणित का पूरा वायरल पेपर और रियल पेपर, साथ में इसके फुल सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं त्रैमासिक आकलन के जो पेपर है कक्षा 8वीं के सभी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराऊं, त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक, सभी के सभी हमारे चैनल पर पेपर के वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। समय दिया जाएगा 3 घंटे और पूर्णांक रहेगा 80। कक्षा 8वीं गणित सब्जेक्ट का पूरा रियल पेपर लेके आ गया हूं आपके अपने चैनल पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, सम संख्या का पूर्ण वर्ग होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विषम होता है या सम होता है या भाज्य होता है या अभाज्य होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ब नंबर, सम होता है। इसी तरह हम दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है -1 का होल 7 का सरलतम रूप क्या होगा? तो इसका हमारा सही आंसर स नंबर होगा -1। इसी तरह प्रश्न 3 नंबर है, प्रश्न क्रमांक 3 है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव रहती है, कम रहती है, ज्यादा रहती है, समान रहती है या समान रहती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सा नंबर, समान रहती है। इसका सा नंबर सही आंसर हो जाएगा, समान रहती है। प्रश्न क्रमांक 4 है, वृत्त में लघु वृत्तखंड का कोण 110 डिग्री से संकट दीर्घ वृत्त का कोण होगा, आ नंबर होगा, यानी 50 डिग्री होगा। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। तो प्रश्न क्रमांक 5 है दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो इसका हमारा सही आंसर सा नंबर होगा 3। इसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा, निम्न में से 3 से कौन विभाजित नहीं होगा? 42, 78, 13 या 30? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 से 13 विभाजित नहीं होगा। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की। तो दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? तो दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है, जांच कीजिए कि 3, 4, 5 का पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर देख लेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 7, पाइथागोरस अथवा नहीं है, इसका हल हो जाएगा, ये हल दिया गया है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 बराबर 25, 5 का वर्ग, यह पाइथागोरस का ट्रिक है। इसी तरह हम बात करेंगे दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 की। तो प्रश्न क्रमांक 8 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, सरल कीजिए -4 के घाते 14 गुणे -4 के घाते 7। तो प्रश्न क्रमांक 8 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, प्रश्न क्रमांक 8, यह इसका सरल रूप है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। -4 के घाते 14 प्लस 7 बराबर -4 के घाते 21, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करेंगे दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 9 है, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर उसे 5 समान भागों में विभाजित कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर देख लेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। प्रत्येक भाग की लंबाई 6/5 बराबर 1.2 सेंटीमीटर होता है। प्रश्न क्रमांक 9 हो गया। प्रश्न क्रमांक 10 है, एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताओ 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? प्रश्न क्रमांक 10 है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर जो कि आपकी स्क्रीन पर सो रहा है, गति बराबर 600/3 बराबर 200 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 घंटे की दूरी में 200 गुणे 8 बराबर 1600 किलोमीटर होगा। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 11 का। तो प्रश्न क्रमांक 11 है दोस्तों, -125 ABC क्यूब में -5A स्क्वायर 20 का भाग दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, प्रश्न क्रमांक 11 का हल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। यह पूरा 11 का हल है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 11 का। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 क्या है दोस्तों? हमारा प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य लिखिए। तो संख्याएं ये हो गए, योग टोटल 100 हो गया, औसत 100/10 बराबर 100 हो गया। प्रश्न क्रमांक 13 है दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, गुणनफल 2x
स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x गुणे 2x स्क्वायर। तो हल इसका यह रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 की बात करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 14 है दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। संख्या है 4, 5, 10, 6, 7, 14, 9, 15 का औसत होगा। तो योग होगा टोटल 70 होगा और योग बटे 8 संख्या, जितने संख्याएं उतना का भाग दे देंगे तो 8.75 होगा। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 5 की बात करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 5 है, एक ताश के गड्डी में ईंट आने की प्रायिकता क्या होगी? कुल पत्ते 52, ईंट के पत्ते 13, तो प्रायिकता 13/52 बराबर 1/4 होगा। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 16 है प्रश्न क्रमांक 16 है 10 इंटू -10 का मान विधि से ज्ञात कीजिए, तो -100 होगा। और प्रश्न क्रमांक 17 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, प्रश्न क्रमांक 17, जिसमें पहला है हमारा 7x - 6 इंटू 15x - 2 का गुणनफल ये होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है 105x स्क्वायर माइनस 104x प्लस 12। इसी तरह यह सेकंड रहा और यह 18 नंबर का रहा पूरा का पूरा। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।